हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। आज हम लोग मोशन इन अ प्लेन की डीपीपी नंबर 4 का डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। बेटा पहला सवाल बोल रहा है, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल, इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्शन इज के, एट द हाईएस्ट पॉइंट द काइनेटिक एनर्जी विल बी। बेटा यहां से हम लोगों ने इसे प्रोजेक्ट किया है विथ सम इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है। और ये ऐसा बेटा पैराबोलिक पाथ बनाते हुए नीचे आ जाएगी आपकी बॉल। और बेटा यहाँ पे एंगल जो दिया है, दिस एंगल इज 45 डिग्री, तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा u cos 45, और आपका वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा u sin 45। क्लियर है। और इस पॉइंट पे बेटा काइनेटिक एनर्जी जो दी गई है, काइनेटिक एनर्जी वो k दी गई है। अच्छा, आप मुझे पहले एक सिंपल देखते ही फंडा आप मुझे बताओ, क्या आपने पढ़ा है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है हाफ m v स्क्वायर, ठीक है। हाफ कांस्टेंट m कांस्टेंट, क्या बेटा काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। क्लियर है, स्क्वायर वगैरह लगाए या फिर v स्क्वायर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। और यहां पे बेटा जैसे जैसे आप आगे जाते जा रहे हो, आपकी वेलोसिटी क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। और आपके पास जो सबसे कम वेलोसिटी बचेगी वो कहां होगी, टॉप मोस्ट पोजीशन पे, क्योंकि टॉप मोस्ट पोजीशन पे vy क्या हो जाएगा 0। और आपके पास जो सिर्फ वेलोसिटी रहेगी वो रहेगी vx, जो किसके बराबर हो जाएगी u cos 45 के बराबर। क्लियर है। मतलब इधर से बेटा जब मैं अपनी मैक्सिमम हाइट पे गया हूं, मुझसे एच मैक्स पे पूछा था, तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या करेगी, डिक्रीज। ऑप्शन से मैच करिए तो ए गलत बी गलत, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के है, यहाँ पे 2k है, मतलब काइनेटिक एनर्जी और बढ़ा दी है। यहाँ पे के स्क्वायर कर दिया, मतलब दुगना ही कर दिया। तो ये डी, ए, बी और डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, क्योंकि बेटा काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। क्लियर है। तो ये आप डायरेक्टली करके आगे बढ़ सकते हैं, और किसी को अगर पूरे फंडे से समझना है कि ये k/2 कैसे आ रहा है तो वो भी मैं बता देता हूं। देखो बेटा, क्या इस पॉइंट की एनर्जी को मैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बोल सकता हूं, और इस पॉइंट की एनर्जी को मैं फाइनल या काइनेटिक एनर्जी एट एच मैक्स बोल दूंगा। तो अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी देखें तो काइनेटिक एनर्जी का बेटा फॉर्मूला होता है हाफ m v स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे बेटा v देखेंगे तो v के तो कंपोनेंट हो गए, यहां पे क्या हो गया है u बाय रूट 2, और यहां पे क्या हो जाएगा बेटा ये भी u बाय रूट 2, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ m ब्रैकेट में बेटा u बाय रूट 2 का होल स्क्वायर, प्लस क्योंकि हाफ m v स्क्वायर होता है बेटा, प्लस u बाय रूट 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि बेटा दोनों वेलोसिटी मिलकर के ही तो नेट वेलोसिटी u बना रही है। तो काइनेटिक एनर्जी यहां से डायरेक्ट कितना आ जाएगा बेटा 1/2m, बेटा रूट 2 का स्क्वायर, तो ये क्या u स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, और प्लस u स्क्वायर बाय 2, और इसका आप एलसीएम करोगे तो 2u स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये कितना आ जाएगा हाफ m u स्क्वायर। और यही किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी k, तो k की जो वैल्यू आ रही है दैट इज हाफ m u स्क्वायर। क्लियर है। ये आपने बेटा इनिशियल पोजीशन पे देख लिया। अब आपको कहां पता करना है, एच मैक्स पे काइनेटिक एनर्जी। क्या बेटा एच मैक्स पे k डैश बोल दूं, और ये हाफ m, हाफ आएगा नीचे, ये हाफ m v स्क्वायर, तो यहां पे तो सिर्फ कौन सा है बेटा vx है ना आपके पास, वेलोसिटी x एक्सिस की, क्योंकि vy तो क्या हो गया 0, तो k डैश इक्वल्स टू हाफ m vx की जगह क्या आ जाएगा बेटा u बाय रूट 2 का होल स्क्वायर। तो यहां पे k डैश कितना आ गया हाफ m इंटू यू स्क्वायर बाय 2,
तो हाफ एम यू स्क्वायर किसके बराबर है, के के बराबर है, तो के डैश इक्वल्स टू के बाई टू। क्लियर है, ये मैथमेटिकल भी आ गया, के बाई टू मतलब ऑप्शन सी करेक्ट है। क्लियर है कि नहीं है? आपको बेटा इतना फंडा बड़ा अपना नहीं अपनाना है, आपको सीधे करेक्ट आंसर टिक मार्क करके आगे बढ़ना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द हॉरिजॉन्टल रेंज इज 4 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, कई बार जैसे ही बच्चे मैक्सिमम देखेंगे वो डायरेक्टली क्या टिक कर देंगे बेटा, 45 डिग्री। ठीक है, इसका 45 डिग्री एंगल जो रहेगा वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अब मैथमेटिकली देखते हैं कि 45 कैसे आएगा। ठीक है, आपसे क्या बोला गया है कि बेटा रेंज जो है दैट इज 4 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट। क्लियर है? तो हाइट मैक्सिमम कब मिलेगी, एच मैक्स हमें कब मिलता है, ये देखो पहले बेटा। एच मैक्सिमम हमें मिलता है जब यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g है। क्लियर है? ये क्या दिया गया है बेटा, और हाइट मैक्सिमम कब होगा, जब हम एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, मतलब बॉल को स्ट्रेट वर्टिकली अपवर्ड फेंक देंगे तभी तो हमें क्या मिलेगी बेटा, मैक्सिमम हाइट। अभी हमसे बोला है रेंज मेरी 4 टाइम्स है मैक्सिमम हाइट की, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है। तो रेंज क्या है बेटा, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा बाय जी इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ एच मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 90, साइन 90 क्या हो गया 1, तो यहां पे आ जाएगा यू स्क्वायर बाय 2g। क्लियर है कि नहीं है? तो यहां से बेटा यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, जी से जी, 2 से ये 2 कट गया, तो साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 1, मतलब 2 थीटा इक्वल्स टू 1 कब मिलेगा बेटा, साइन की वैल्यू 90 डिग्री पे, तो यहां पे थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। क्लियर है कि नहीं है? तो मेरा आंसर ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल बेटा हमसे कह रहा है, फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 20 डिग्री range of projectile is r, for the same range another angle of projection should be। बेटा यहां पे बोला गया है क्या है, सेम रेंज, सेम रेंज। बेटा सेम रेंज हमें कब मिलती है, थीटा पे और 90 माइनस थीटा पे, जब एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। यहां पे कितना दिया गया है, 20 डिग्री, तो इसकी रेंज सेम कब होगी, जब 90 माइनस 20 कर देंगे, मतलब आ जाएगा 70 डिग्री। क्लियर है? तो हमारा जो रेंज सेम होगी, जो 20 डिग्री पे मिलेगी वही हमें कितने में मिलेगी, 70 डिग्री पे हमारी रेंज क्या होगी, रेंज इज सेम। क्लियर है? क्योंकि बेटा ये कैसे एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बोल रहा है, अ स्ट्रीम ऑफ ब्लड इज शॉट विथ अ स्पीड v in all direction, the maximum area covered under the fire is। ठीक है बेटा, ये कोई पर्सन है, ठीक है, और इनके हाथ में बेटा ये गन है। और यहां से बेटा ये जो प्रोजेक्शन एंगल है इनका, दिस एंगल इज 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम एरिया होगा। तो आप मुझे बताओ, यहां से बेटा इस ये जो बुलेट जाएगी ये इस डायरेक्शन में भी जाएगी, क्योंकि ऑल डायरेक्शन में फायर कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में भी आएगी,
इधर पे भी आएगी, इस डायरेक्शन में भी, ये भी, ये ये और बेटा ऐसे करते करते, क्योंकि ऑल डायरेक्शन में फायरिंग कर रहे हैं, तो अगर आप एरिया कंसिडर करोगे तो एरिया जो बनेगा बेटा वो एक सर्कल की तरह बनेगा, जहां पे ये हमारी क्या है, रेंज है, और ये जो एरिया बना है वो सर्कल का है, और यही रेंज हमारी किसका काम कर रही है बेटा, रेडियस का काम कर रही है। क्लियर है कि नहीं है? तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि मुझे एरिया निकालना है, तो एरिया इक्वल्स टू कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। तो यहाँ पे रेडियस किसके बराबर है, रेडियस मेरा रेंज के बराबर है, और रेंज कैसी है बेटा, मैक्सिमम। मतलब रेंज का फॉर्मूला लिखूंगा तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, यू स्क्वायर साइन 2θ अपॉन जी, दैट इज यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 बाई जी। तो रेंज यहां से क्या आ जाएगी बेटा, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी बोली गई है, v, तो आ जाएगी v स्क्वायर बाय जी। क्लियर है? अब बेटा रेंज की जगह अगर यहाँ रखोगे रेडियस की जगह, और यहाँ पे क्या स्क्वायर, तो जो एरिया आएगा दैट इज पाई इंटू, रेंज को यहाँ रखो तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बाय जी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई v की पावर 4 बाय जी स्क्वायर। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है बेटा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए चलिए अगले सवाल पे। In a projectile motion, the height y and distance x are given by y equals to 4t minus 5t square and x equals to 3t, the acceleration due to gravity। अच्छा सीधी बात है, मोशन कैसा है, प्रोजेक्टाइल मोशन है। अगर प्रोजेक्टाइल मोशन है तो एक्सेलरेशन इन एक्स एक्सिस क्या होगा बेटा, जीरो होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस में वेलोसिटी कैसी रहती है, कांस्टेंट। तो एक्स को तो लेते ही नहीं है, हमें मतलब किससे बेटा, वाई से। तो y इक्वल्स टू 4t माइनस 3t स्क्वायर। क्लियर है? अगर बेटा इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो ये हो जाएगा dy बाई डी टी, और dy बाई डी टी क्या बेटा, वेलोसिटी है, कौन सी एक्सिस में, y एक्सिस में। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 4t माइनस 3 जा 6t हो जाएगा। अच्छा 5 है यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 5t है तो 10t हो जाएगा। और आपको पता है कि जब आप dv बाई डी टी करोगे और वेलोसिटी y एक्सिस में, तो एक्सेलरेशन अबाउट y एक्सिस आ जाएगा, और बेटा इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो सिर्फ -10 आएगा। मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पे कितना है बेटा, ड्यू टू ग्रेविटी है तो नेगेटिव क्या बता रहा है बेटा, डायरेक्शन बता रहा है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 10 यूनिट्स आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? चाहे तो आप x के साथ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अगर टाइम पास करना है तो खूब मस्त टाइम पास कर सकते हैं, dx अपॉन dt करेंगे तो यहाँ पे 3 बचेगा, और फिर से dv अपॉन dt करेंगे तो वो 0 आ जाएगा। क्लियर है? तो उसका कोई सेंस नहीं है, हमें सिर्फ प्रोजेक्टाइल मोशन है, ग्रेविटी की वजह से बताना है, तो y एक्सिस में मिलेगा। क्लियर है? अगला सवाल, in a projectile motion the height y equals to 3 under root y equals to root 3t minus 5t square plus t cube are horizontal distance and x equals to t plus 2t minus t square, the angle of projection। क्या निकालना है बेटा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो लिख लेते हैं y equals to अंडर रूट ऑफ 3t माइनस 5t स्क्वायर प्लस टी क्यूब। बेटा इसका डिफरेंशिएशन करूंगा dy अपॉन डी टी, क्या वेलोसिटी अबाउट आ जाएगा, कौन सी एक्सिस, y एक्सिस, वो आ जाएगा डिफरेंशिएशन में अंडर रूट 3 माइनस 5 इंटू 2 10t प्लस 3t स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब ऐसे ही सेम बेटा अगर मैं x एक्सिस के लिए करूंगा तो x एक्सिस की इक्वेशन है t प्लस 2t
माइनस टी स्क्वायर, ये दिया गया है। इसका बेटा अगर डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये आ जाएगा dx अपॉन dt इक्वल्स टू टी का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 2 माइनस 2t। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो vx की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज 3 माइनस 2t। बेटा ये वेलोसिटी आ गई है फंक्शन ऑफ टाइम, ये वेलोसिटी आ गई एक्स एक्सिस में ना फंक्शन ऑफ टाइम। हमें एंगल बताना है प्रोजेक्शन का क्या होगा। प्रोजेक्शन मतलब जिस इनिशियल एंगल से फेंका होगा, मतलब ये आपकी बॉल है और ये आपने इसको u से फेंका है, तो बेटा ये एंगल थीटा पूछा जा रहा है। मतलब ये वेलोसिटी आपको कौन सी रखनी है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी हमें कब मिलती है, t इक्वल्स टू 0। तो यहां पे बेटा अगर मैं t इक्वल्स टू 0 डाल दूंगा तो मुझे इनिशियल वेलोसिटी u मिल जाएगी अबाउट y एक्सिस। तो t इक्वल्स टू 0 डाला तो बेटा ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, क्या बचा √3, ये आ जाएगी uy की वैल्यू। और ऐसे ही सेम बेटा यहां पे अगर t इक्वल्स टू 0 डालेंगे तो ux कितना आ जाएगा हमारा, ये 0 हो गया, सिर्फ 3 बचा। क्लियर है कि नहीं है। और अगर यहां पे हम देखें तो बेटा ये वेलोसिटी कौन सी होती है ux, ये वेलोसिटी कौन सी होती है uy। क्लियर है। एंगल निकालना है तो एंगल निकालना है तो एंगल निकालने के लिए किसको याद रखें, tan थीटा को। tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, ये साइड हो जाएगी, ये साइड क्या बेटा uy के बराबर है, अपॉन बेस क्या है ux। क्लियर है। uy की वैल्यू कितनी है बेटा √3, ux की वैल्यू कितनी है 3। क्या बेटा ये वाले √3 से यहां पर √3 आ जाएगा, तो tan थीटा इक्वल्स टू 1/√3 और यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा यहां पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला सवाल क्या कह रहा है बेटा, A projectile is fired at an angle of theta with horizontal. When the particle makes an angle beta with the horizontal, its speed becomes v. v is given by, ठीक है बेटा ये फुल स्टॉप है, इस फुल स्टॉप को मत भूलना, कोई डॉट प्रोडक्ट मत कर देना v डॉट v का। क्लियर है। हाँ तो देखो सवाल क्या कह रहा है, सवाल को समझो बेटा। ये हमारा सरफेस है, ठीक है। यहां से हमने अपनी बॉल को प्रोजेक्ट किया विथ इनिशियल वेलोसिटी u, और ये बॉल इस तरीके से होते हुए यहां आ गई, ठीक है। अब यहां पे थोड़ा अच्छा सा बनाते हैं। ये बेटा बॉल है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा u, ठीक है। अब ये जो एंगल है बेटा, ये एंगल हमें कितना दिया गया है थीटा, ठीक है। आपसे बोला गया है बीटा एक एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल से। अब आप एक पॉइंट यहां कंसीडर कर लो बेटा, और यहां से वेलोसिटी की डायरेक्शन तो ये होगी और ये वेलोसिटी क्या होगी आपकी v। अगर हॉरिजॉन्टल से एंगल देखें तो ये एंगल बीटा है, ठीक है। और ये तो बेटा ऊपर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा v cos बीटा, और नीचे वाला जो कंपोनेंट रह जाएगा वो हो जाएगा v sin बीटा, ठीक है। ऐसे बेटा इस u की बात करें तो इस u का जो कंपोनेंट होगा एक ये हो जाएगा u cos थीटा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा वो हो जाएगा u sin थीटा। और आपको पता है बेटा वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कैसी है, कांस्टेंट है। तो मतलब ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी कैसी रहेंगी बेटा सेम। तो मैं लिख सकता हूं u cos थीटा इक्वल्स टू v cos बीटा। क्लियर है।
और बेटा कॉस बीटा को मैं नीचे भेज सकता हूं, तो ये हो जाएगा u cos थीटा इंटू 1/cos बीटा इक्वल्स टू v। बेटा ये ऊपर आ जाएगा, तो u cos थीटा डॉट इंटू यहां पे क्या लिख देंगे बेटा, 1/cos बीटा को sec बीटा लिख सकते हैं इक्वल्स टू v। क्लियर है? तो ये हमारा आंसर आ जाएगा v का, ऑप्शन नंबर ए जो है बेटा वो करेक्ट है। क्लियर है बच्चों? चलिए अगले सवाल की तरफ। टू बॉडीज आर थ्रोन अप एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री and 60 degree respectively with the horizontal. If both body attains same height, the ratio of the velocity with which they are thrown. रेशियो किसका बताना है बेटा? वेलोसिटी का। अगर बोला है हाइट सेम है, मतलब h1 की हाइट और h2 की हाइट क्या है बेटा? सेम है। ठीक है, तो अगर मैं लिखूं क्या यहां पे बेटा, u1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1/2g इक्वल्स टू u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2/2g हो जाएगा। बेटा इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, u1 स्क्वायर अपॉन u2 स्क्वायर इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो u1 स्क्वायर अपॉन u2 स्क्वायर इक्वल्स टू थीटा 2, थीटा 2 कितना दिया गया है बेटा? 60, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री अपॉन थीटा 1 कितना दिया है? 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री। तो इसको क्या लिख सकते हो? साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? √3/2 का होल स्क्वायर अपॉन साइन 45 1/√2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो u1 स्क्वायर अपॉन u2 स्क्वायर इक्वल्स टू 3/4 अपॉन 1/2। बेटा इससे ये 2 टाइम्स चला जाएगा, तो u1 स्क्वायर अपॉन u2 स्क्वायर इक्वल्स टू 3/2 और यहां से u1/u2 की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज √3/2। क्लियर है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एन एरो इज शॉट इनटू एयर, इट्स रेंज इज 200 मीटर एंड इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट इज 5 सेकेंड। If the value of g is assumed to be 10 meter per second square, the horizontal component of the velocity of the arrow. बेटा horizontal component बताना है और रेंज दी गई है। क्या आपको याद है कि रेंज का फॉर्मूला आपके पास बेटा होता है ux इंटू टी। ux क्या है बेटा? वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस। रेंज कितनी दी गई है? 200 इक्वल्स टू ux आपको पता करना है वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस और टाइम कितना दिया गया है बेटा? 5 सेकेंड्स। ठीक है, 5 से 20 कितने टाइम्स चले जाएंगे? 4, तो यह आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड, यह आ जाएगी वेलोसिटी ux की। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, इफ r इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल देन द ग्रेटेस्ट हाइट अटेन्ड बाय इट। r क्या है बेटा? मैक्सिमम। जैसे ही मैक्सिमम सुनो तो याद आ जाना चाहिए कि थीटा कितना रखा होगा इसमें? 45 डिग्री। तो r मैक्स इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g, ये फॉर्मूला है। तो बेटा यहाँ पे थीटा की वैल्यू अगर 45 रखोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 45 दैट इज 90 और साइन 91। तो आपकी रेंज जो मैक्सिमम आ रही है वो कितनी आ गई? u स्क्वायर बाय जी। और आपसे बोला गया है जब रेंज मैक्सिमम है उस टाइम पे मैक्सिमम हाइट क्या है? तो h मैक्स का फॉर्मूला होता है आपके पास बेटा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ठीक है, तो h मैक्स इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। थीटा कितना रखना है बेटा? 45 डिग्री। तो यहाँ पे आप रखोगे 45 डिग्री अपॉन 2g। तो यहाँ पे h मैक्स जो आएगा
दैट इज u स्क्वायर साइन 45 दैट इज 1/√2 और इसका आ जाएगा बेटा स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी। तो एच मैक्स इक्वल्स टू यू स्क्वायर इंटू बेटा ये 2 नीचे पहुंच जाएगा तो 1/g इंटू ये 2 और ये 2 मिलकर के क्या बना देंगे 4, जिसे हम लिख सकते हैं यू स्क्वायर बाय जी इंटू 1/4। सेम ही स्टेप लिख दिए बेटा। ये यू स्क्वायर बाय जी किसके बराबर है, रेंज आर मैक्स के बराबर, तो एच मैक्स किसके बराबर आ गया r/4 के बराबर। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। अगला सवाल, when a body is thrown with a velocity u making an angle theta with the horizontal plane, the maximum distance covered by it in horizontal direction। बेटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर मैक्सिमम डिस्टेंस पूछ रहा है उसे अपन क्या बोलते हैं, रेंज। और रेंज का फॉर्मूला होता है आपके पास यू स्क्वायर साइन 2θ बाय जी। और इसी को और क्या लिख सकते हो आप, इसको और भी लिख सकते हैं हम 2u साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। और इसी को लिख सकते हैं आप 2ux, बेटा यहाँ स्क्वायर आएगा, ux uy बाय जी। क्लियर है कि नहीं है। और इसे लिख सकते हैं, एक और फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, क्या होता है बेटा ux इंटू टी, वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर है। तो हम बेटा मैच कर सकते हैं, रेंज हमें कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी यू स्क्वायर साइन 2θ बाय जी। क्लियर है। बाकी फॉर्मूले भी लिख दिए हैं, कोई भी फॉर्मूला किसी भी सिचुएशन में यूज हो सकता है। क्लियर है। तो आपको ये सारे फॉर्मूले फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द वर्टिकल विथ वेलोसिटी u, देन मैक्सिमम हाइट अटेन। बेटा थीटा कहां से बोला गया है, वर्टिकल से बोला गया है। ये बेटा हॉरिजॉन्टल है एक्स एक्सिस और ये हमारा वर्टिकल है वाई एक्सिस। और जो इनिशियल वेलोसिटी u दी गई है उसका एंगल ऊपर से दिया गया है, मतलब ये एंगल थीटा है। तो बेटा ये वाला कंपोनेंट अब क्या हो जाएगा, u साइन थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा बेटा हमारा u cos थीटा। क्लियर है। तो यहां से अगर अपन लिखेंगे एच मैक्स का फॉर्मूला, तो एच मैक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा आपका u y स्क्वायर अपॉन 2g। तो u y स्क्वायर क्या आ जाएगा, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा। क्लियर है बच्चों। ध्यान रखना एंगल कहां से बोला गया है, वर्टिकल से। ठीक है। अगला सवाल, द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज y इक्वल्स टू 16x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4, द हॉरिजॉन्टल रेंज इज। बेटा रेंज का फॉर्मूला आपके पास है, अच्छा रेंज निकालना है हमें। बेटा यहां पे अगर ये क्या दी गई है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी दी गई है, तो y इक्वल्स टू जनरल इक्वेशन लिखता हूं, क्या होता है x tan थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स बाई आर। ठीक है। इसी से इसको कंपेयर करते हैं, तो y इक्वल्स टू क्या 16x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 है। मैं इस टर्म में लिखने की कोशिश करता हूं, पहले x कॉमन ले लेता हूं। तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x कॉमन लिया, इधर आ जाएगा 16 माइनस एक्स बाई 4। क्लियर है। अब बेटा ये कब सेम होगा, जैसे आप यहाँ पे 1 देख रहे हो, यहाँ पे भी टर्म क्या आना चाहिए, 1 के टर्म्स में आना चाहिए। तो कैसे आएगा, क्या यहाँ से 16 कॉमन ले लूं, अगर यहाँ से 16 कॉमन लूंगा ये तो 16 यहाँ से बाहर आ गया, तो यह हो गया 1 माइनस इस वाली टर्म से बेटा 16 लूंगा तो इसके पास तो 16 है नहीं, तो अगर 16 है नहीं तो 16 से क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x अपॉन 4 इंटू 16 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है। तो अब हमारी वैल्यू आ जाएगी y इक्वल्स टू 16, y इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा 16x 1 माइनस x बाय 16 इंटू 4 64 दिया जाएगा।
अब बेटा हम इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे x tan थीटा, ठीक है, तो x tan थीटा ये हो गया, 1 ये हो गया, x ये हो गया, ये r देखो और यहाँ पे ये r देखो। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ रेंज इक्वल्स टू कितना है बेटा, 64। क्लियर है? तो मेरा यहां से ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? इन अ ग्राफ शोन इन द फिगर, टाइम इज प्लॉटेड अलोंग एक्स एक्सिस, विच क्वांटिटी एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्टाइल मोशन इज प्लॉटेड इन वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे टाइम है, वाई एक्सिस में क्या है हमें पता नहीं है, पर हाँ टाइम के साथ जो भी क्वांटिटी दी गई है बेटा वो चेंज नहीं हो रही है, वो कैसी है, कांस्टेंट है। ये तो हम देख सकते हैं ग्राफ में कि टाइम के साथ वो बदल नहीं रही है। काइनेटिक एनर्जी टाइम के साथ बदलती है, क्योंकि पहले बेटा आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी रहती है इनिशियली वो मैक्सिमम रहती है और टॉप मोस्ट हाइट पे उसकी जस्ट हाफ हो जाती है, जो हमने पहले सवाल में देखा। मोमेंटम, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, मोमेंटम होता है m इंटू वी, तो मोमेंटम भी चेंज होगा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बेटा थ्रू आउट दी जर्नी क्या रहती है, कांस्टेंट, क्योंकि एक्सेलरेशन इन एक्स एक्सिस क्या है बेटा आपका, 0 है। क्लियर है कि नहीं है? तो वेलोसिटी बदल नहीं रही है, तो यहां पे बेटा क्वांटिटी क्या आ जाएगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आ जाएगी वाई एक्सिस में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? लास्ट, इन केस ऑफ अ प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल equally inclined to horizontally and vertically with velocity u, the horizontal range is। बेटा यहां से बोला गया है कि हॉरिजॉन्टल ये है और वर्टिकल ये है। अच्छा ये टोटल एंगल कितना होता है आप मुझे ये बताओ, 90 ना। तो इन्होंने बोला है इक्वली इंक्लाइंड है हॉरिजॉन्टल से भी और इक्वली इंक्लाइंड है वर्टिकल से भी। अगर दोनों से इक्वली इंक्लाइंड है तो क्या बेटा वो बीच में कहीं होगा, बीच में कहीं होगा। दैट मींस कि यहां पे तो ये टोटल एंगल अगर 90 है तो आधा कितना हो जाएगा बेटा, 45 डिग्री, और ये वेलोसिटी क्या हो गई u। तो क्या बेटा थीटा मैक्सिमम है 45 डिग्री पे, और जब थीटा मैक्सिमम है तो रेंज भी क्या होगी आपकी, मैक्सिमम, और मैक्सिमम रेंज को अपन क्या बोलते हैं बेटा, u स्क्वायर बाय g। क्लियर है कि नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं डीपीपी का डिस्कशन आपको समझ में आया होगा। अच्छा एक बात बोलता हूं, ध्यान से सुनना। क्या बात है बड़े चुपचाप से बैठे हो, कोई बात दिल पे लगी है या कहीं दिल लगा बैठे हो। धन्यवाद, बहुत अच्छे से पढ़ाई करना और बहुत सारी मेहनत करना। थैंक यू।